गर्भवती नेहा, उम्र 28 वर्ष, सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुबह से रात होने को आई, पर उसके पति विशाल, उम्र 30 वर्ष का कहीं अता पता नहीं था। अपने पति का इंतजार करते करते उसकी आंखें पथरा गईं। सुबह से सैकड़ों बार उसके बंद हो रहे मोबाइल पर फोन लगाकर वह थक चुकी थी। पहले तो कुछ समय तक फोन पर घंटी जाती रही, पर अब वह बंद था। पिछली रात विशाल, कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूं, कहकर निकला था। 5 महीने का गर्भ और उसके पति विशाल की गुमशुदगी ने नेहा के सामने ढेरों प्रश्न खड़े कर दिए थे। मन में बुरे बुरे ख्याल आकर नेहा को डरा रहे थे। इस अनजान शहर में उसका कोई सगा नहीं था। दोस्त के नाम पर सिर्फ एक प्रिया थी, जो पिछले साल 2023 में एक रोड दुर्घटना का शिकार बन गई और अपने पीछे 2 महीने के बच्चे आरव और पति अजय, उम्र 32 वर्ष को बिलखता छोड़ गई। रात ज्यादा गहराने से पहले नेहा ने काफी सोच विचार कर अजय का नंबर डायल किया। 2 घंटी जाते ही अजय ने फोन उठा लिया। हेलो नेहा, इतनी रात गए फोन किया? सब ठीक तो है? नहीं अजय, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आज सुबह से ही विशाल लापता है, उसका नंबर भी बंद है। नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं आरव के साथ तुम्हारे पास आता हूँ। अजय ने फोन रखकर आरव को बेबी कैरी बैग में डाला, अपनी कार की चाबी ली, घर बंद किया और सीधे नेहा के पास जाने को निकल गया। आधे घंटे का सफर तय कर वह नेहा के पास पहुंचा। नेहा और प्रिया बहुत अच्छी सहेलियां थीं, तो अजय भी नेहा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके मन में गर्भवती नेहा की चिंता से अकुलाहट हो रही थी। हड़बड़ाहट में उसने नेहा के फ्लैट का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही नेहा ने दरवाजा खोला। अजय को देखते ही नेहा अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई। नेहा, रोने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। अभी पता करता हूँ। उसके दोस्तों को फोन करके देख लिया? क्या पता उन्हें कुछ पता हो। अजय ने रोती हुई नेहा को अपना बेटा आरव संभालने के लिए दिया और बोला, तुम घर पर रुको, मैं विशाल की तलाश में जाता हूँ। मैं उसके दोस्तों और ऑफिस में जाकर पता करता हूँ। कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। अजय ने विशाल के ऑफिस के सहकर्मियों से उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। विशाल का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। अजय थक कर नेहा के पास लौट आया। विशाल के बिना आए अजय को दरवाजे पर देखकर नेहा रोने लगी। अजय ने नेहा को संभालना चाहा, पर वह अच्छे से जानता था कि कोई भी शब्द उसका दर्द कम नहीं कर सकता। नेहा, हमें पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। अजय, विशाल मुझे छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया? अजय ने उसकी तरफ करुण दृष्टि से देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विशाल तो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे प्रति उसका लगाव हम सब ने देखा है। फालतू बातें दिमाग से निकाल दो। मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर आता हूँ। लेकिन अजय, पुलिस तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठाएगी। नेहा रोते हुए बोली, नेहा, हमने हमेशा अपने दिल में पुलिस की गलत छवि बना रखी है। मेरा दोस्त तरुण पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं उससे बात करता हूँ। वह अपने तरीके से उसकी तलाश करेगा। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी ही होगी, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से उसे ढूंढेगी। कहीं भी वह होगा तो मिल जाएगा। हमारी और पुलिस की तलाश अलग है। नेहा अजय की बात समझकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने को तैयार हो गई। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। 1-2 दिन छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि पुलिस ने विशाल के लौटने की उम्मीद नहीं जताई। उनके हिसाब से विशाल अपनी मर्जी से कहीं चला गया, जिसका उनके पास पुख्ता सबूत था। अजय के दोस्त इंस्पेक्टर तरुण ने विशाल के ऑफिस से सारी जानकारी एकत्र कर ली। उसके हिसाब से विशाल अपनी मर्जी से सिंगापुर के ऑफिस में काम करने चला गया था। विशाल ने नेहा को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझी। नेहा की सांसें अटक गईं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पूरा जीवन धुआं धुआं सा लगने लगा। क्यों? आखिर क्यों विशाल ने मेरे साथ ऐसा किया? फिर नेहा ने अजय की तरफ देखा और अपने शब्द पी गई। नेहा, तुम कुछ मत सोचो और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। भगोड़े के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाओ। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर न जाने कौन सा मुकाम हासिल करना चाहता है। उसे क्या पता परिवार का सुख क्या होता है। अजय ने गुस्से में विशाल को कोसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चुप होकर गहरी सांस लेते हुए उसने नेहा की तरफ देखा। वह बिल्कुल बेचारी और भविष्य की चिंता में डरी सी लग रही थी। तुम अपनी डिलीवरी की चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा।
मैं दुनिया की परवाह किए बिना तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। उस इंसान के लिए क्या सोचना जिसने तुम्हें बीच भंवर में छोड़ दिया, हाथ थामा, तुमसे प्यार किया, शादी की, और जब उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वह तुम्हारा हाथ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस इंसान के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मैं अब इस दुनिया की परवाह किए बिना तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अब इसमें मेरा भी छुपा हुआ स्वार्थ है, देख लो। आरव को माँ का प्यार मिल जाएगा। नेहा ने एक तक अजय की तरफ देखा। उसकी बेबाक बातों को सुनकर उसके मन में थोड़ा सा सम्मान पैदा होना जरूरी था। नेहा अजय पर भरोसा कर उसके घर जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी। जॉब तो नेहा भी करती थी, लेकिन किराए और डिलीवरी के समय का खर्च अकेले वहन करना उस अकेली लड़की के लिए संभव नहीं था। अपने एक कमरे के मकान में अजय के साथ रह नहीं सकती थी। घर के एक एक सामान को प्यार से नेहा देखे जा रही थी, जिसे कभी विशाल के साथ मिलकर प्यार से सजाया था। उस घर को छोड़ने पर उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, लेकिन भारी मन से आज सारे सपने और सारे अरमान छोड़कर नेहा को आगे बढ़ना था। उस समय की यही मांग थी कि नेहा अभी अजय के साथ जाकर रुके। नेहा, जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अपने सामानों को देखते हुए उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जब नेहा और विशाल एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। नेहा इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए अतीत के गलियारों में खोती चली गई। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान नेहा विशाल से टकरा गई। विशाल उससे 1 साल सीनियर था। मुलाकातों का दौर चलता गया। नेहा और विशाल पहले दोस्त, फिर एक दूसरे के प्रेम में पड़ते चले गए। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वज्रपात तो तब हुआ जब कॉलेज पढ़ाई के दौरान ही उसके पिता का देहांत हो गया। अब नेहा पर अपनी माँ की भी जिम्मेदारी थी, पर पिताजी की पेंशन से माँ की देखभाल और उसकी पढ़ाई सही से हो गई। उस वक्त विशाल ने उसे एक अच्छे दोस्त और प्रेमी की तरह संभाला, उसका और उसकी माँ का पूरा ख्याल भी रखा। नेहा के मन में विशाल के लिए प्रेम अब इज्जत और सम्मान के रूप में ले लिया था। उसकी दुनिया अब बस विशाल के इर्द गिर्द घूमती थी। विशाल अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के साथ रह रहा था। दोनों कहीं न कहीं से तन्हा थे, जहां दोनों को एक दूसरे का साथ भाने लगा। ये साथ दोनों के प्यार की गहराइयों तक धकेल दिया। कॉलेज के आखिरी साल में विशाल की जॉब पुणे में लग गई। यह वह वक्त था जब दोनों को 1 साल के लिए एक दूसरे से जुदा होना था। नेहा न चाहते हुए भी हंसकर विशाल को विदा किया। नेहा की माँ और विशाल के चाचा चाची दोनों चाहते थे कि दोनों वैवाहिक गठबंधन में बंध जाएं। नेहा और विशाल दोनों अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। 1 साल फोन पर बात करते, एक दूसरे को समझते हुए दोनों ने बिता दिया। अगले साल 2022 में जब नेहा के प्लेसमेंट का समय आया, तो नेहा भी पुणे निकल गई। वहां दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। उसी वक्त 3 वर्षों में नेहा ने अक्सर यह महसूस किया था कि विशाल को बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। दोनों की जॉब अच्छी खासी हो गई थी, दोनों की सैलरी भी ठीक ठाक थी। फिर नेहा विशाल पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। विशाल इसके लिए अभी तैयार नहीं था। पहले पुणे में अपना एक फ्लैट खरीदने के बाद ही वह शादी को तैयार था, लेकिन अचानक 2023 में हृदयघात से नेहा की मां चल बसी। नेहा को यह मलाल रह गया कि उसकी मां की आखिरी इच्छा भी वह पूरी नहीं कर सकी। उसकी मां उसे दुल्हन बनाकर देखना चाहती थी, पर विशाल की जिद के कारण उसने वह खुशी भी खो दी। उस दौरान विशाल के चाचा चाची ने आगे बढ़कर नेहा को संभाला और दबाव डालकर नेहा और विशाल का विवाह करवा दिया। विशाल इस समय शादी से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी का 1 साल खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बिताया। अब विशाल नेहा पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाने लगा। नेहा अब भी खुद को समय देना चाहती थी। अब विवाह करने के बाद नेहा का मानना था कि दोनों पहले अपना घर और गाड़ी ले लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचें, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती। विशाल के प्रेम में वशीभूत होकर नेहा ने मां बनने का फैसला कर लिया। मां बनने से पहले उन्होंने अपने सपनों का यह घर खरीद लिया था। एक कमरे का ही मकान था, लेकिन दोनों के लिए काफी था। अब नेहा ने मां बनने का फैसला किया, क्योंकि अब कोई भी औरत एक ठहराव चाहती है, जहां उसके पति और बच्चे हों, जिस घर की वह स्वामिनी हो। वह दिन भी आ गया जब विशाल को नेहा ने नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दी। विशाल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि विशाल को बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था।
शुरुआत में 1 महीने तक तो विशाल ने नेहा का पूरा ख्याल रखा, पर धीरे धीरे नेहा को एहसास होने लगा कि अब विशाल उससे कटा कटा सा रहता है। वह कुछ भी बोलती तो वह चिड़चिड़ा सा हो जाता था। नेहा ने समझा, शायद ऑफिस की समस्या के कारण उसका व्यवहार बदल गया है, इसीलिए उसने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से आज 2024 में विशाल के घर छोड़कर चले जाने से नेहा की दुनिया ही हिल गई। नेहा, चलो। अजय की आवाज उसके कानों में पड़ते ही नेहा वर्तमान में लौट आई। एक अनजान इंसान के साथ उस पर भरोसा कर उसके साथ जाना उसके लिए भी इतना आसान नहीं था। अभी वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अजय से ज्यादा सगा भी उसके लिए कोई नहीं था। अजय इतना उसके लिए फिक्रमंद था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रख रहा था, तो उस इंसान पर भरोसा क्यों ना करती। भले इसके पीछे उसका स्वार्थ हो कि आरव को माँ की ममता मिल जाएगी, पर प्रिया भी तो उसकी एकमात्र सहेली थी, जिसे वह अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती थी। आरव की माँ की जगह मौसी क्यों नहीं ले सकती थी? बस इसी भरोसे पर वह अजय का हाथ थामकर उसके घर चल पड़ी। अजय के घर पर नेहा ने जैसे ही कदम रखा, उसका दिल विशाल के प्यार को अलविदा कह चुका था और आरव के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसके दिल में समा गई थी। दूसरा, एक अकेली औरत के लिए सुरक्षित छत अजय के घर में उसे मिल गई थी। तुम इसे अपना ही घर समझो नेहा। तुम्हें यहां मैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो नेहा, मैं तुम्हें हमेशा प्रिया की सहेली की तरह देखूंगा और मेरे लिए भी तुम आज से मेरी दोस्त हो। अजय के शब्दों की गंभीरता नेहा महसूस कर रही थी। भरोसा और यकीन, प्रेम और इश्क और मोहब्बत, इन सबको मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूं अजय। मैं मजबूर हूं। तुम्हारे कारण अपने सिर पर एक मजबूत छत देख रही हूं। मैं जानती हूं प्रिया का तुम्हारे जीवन में क्या स्थान है, और मैं यह भी जानती हूं कि मैंने जब से प्यार को महसूस किया है, तब से मेरे मन में सिर्फ विशाल है। उसका नाम ही विशाल नहीं, उसने मेरे दिल को भी मोह लिया है। उस छलिए का मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर असर हो गया है कि उसके साथ रहते रहते मेरा प्यार भी बढ़ता गया। जैसे एक बच्चे को आप पाल पोस कर बड़ा करते हो, वैसे ही मेरा प्रेम भी शैशव अवस्था से आज परिपक्व हो गया है। उसके दिए धोखे ने मुझे संभलने में समय तो लगेगा, लेकिन मैं संभल जाऊंगी। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। तुम मेरे सामने अभी मेरे लिए एक देव पुरुष की तरह खड़े हो, जिसने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मरने से बचाया है। नेहा फफक कर रो पड़ी। अब नेहा ऑफिस जाती और अजय उसका ख्याल भी रखता। ऑफिस से आकर नेहा आरव के साथ खेलती और अजय के ऑफिस से आने के बाद दोनों एक साथ चाय पीते और इधर उधर की बातें भी करते। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। अब जो भी उन्हें देखता, तो सब यही सोचते कि अजय ने दूसरी शादी कर ली है और नेहा आरव की दूसरी मम्मी है। नेहा संभल गई थी। नेहा, आरव और अपने होने वाले बच्चे को लेकर भविष्य के सुंदर सपने सजोने लगी। जिंदगी में असल प्यार क्या होता है, नेहा असल मायने में अब समझ रही थी। असल प्रेम आरव और नेहा के बीच पनप रहा था। प्रेम निश्चल होता है, बिना किसी अपेक्षा के। दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। उस अबोध बालक को अपनी माँ के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन नेहा को अपनी माँ समझकर उसे अपनी दुनिया समझ बैठा था। नेहा के अंदर अपना अंश पलते हुए भी आरव की भोली सी मुस्कान उसकी जिंदगी जीने का नया नजरिया बन रहा था। अचानक से नेहा ऑफिस में अपना वर्क कर रही थी, तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा। ऑफिस वालों ने आनन फानन में अजय को फोन किया और उसे पास के ही स्त्री विशेषज्ञ के क्लिनिक में ले गए। अजय बिना सोचे समझे अपना सारा काम छोड़कर नेहा के पास पहुंचा। नेहा, अजय की बदहाल स्थिति को देखकर उसके अंदर कुछ पनपा। उसकी आंखें छलक उठीं। जिस इंसान के साथ वह सिर्फ 2 महीने से रह रही थी, वह इंसान उसे जिम्मेदारी समझकर निभा रहा है, और जिस इंसान की वह पत्नी थी, वह उसे बीच भंवर में छोड़कर भाग गया। नेहा को एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि दुनिया में प्यार कुछ नहीं होता। प्यार से बढ़कर भी कुछ रिश्ता है तो वह है जिम्मेदारी का और इंसानियत का। थोड़ी सी गैस की समस्या की वजह से नेहा के पेट में दर्द हो गया था। अब नेहा खतरे से बाहर थी। नेहा को लेकर अजय अब अपने घर आ गया। नेहा, अब तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है। मैं चाहता हूं तुम अब मैटरनिटी लीव ले लो। मैं तुम्हारी डिलीवरी का खर्चा पूरा उठा लूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी कंपनी तुम्हें आराम से मैटरनिटी लीव दे देगी। आरव के लिए आया रखी हुई है और मैं एक और फुल टाइम मेड रख लूंगा।
तुम्हें घर के काम करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम आरव को गोद लेना बंद कर दो, जिसके कारण तुम्हें परेशानी हो रही है। अजय, मैं जॉब पर सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जाती हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। खबरदार, आज के बाद तुमने जो मुझे कहा कि तुम आरव को गोद मत लो, मैं आरव के लिए क्या महसूस करती हूँ वह मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुमसे मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है, लेकिन आरव और मेरे बीच माँ और बेटे का रिश्ता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, वह मुझे माँ कहता है। और एक माँ अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाएगी क्योंकि उसके दूसरे बच्चे को खतरा हो जाएगा। माँ का प्यार सबके लिए बराबर होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी एक बात का ध्यान रखो, अभी बस ऑफिस से 6 महीने के लिए छुट्टी ले लो। उसके बाद जॉब आराम से करना। मेरी इतनी सी बात मान लो। नेहा अजय की बात सुनकर विचार कर बोली, अच्छा, चलो, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। गुड गर्ल। वैसे मैडम, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारा और आरव दोनों का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। बात इंसानियत की है। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। तुम इसे कुछ और मत समझना। अब यह मेरी छोटी सी फैमिली है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ अजय। मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं 6 महीने के बाद जॉब फिर से ज्वाइन कर लूंगी और एक आया रखकर अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। आरव और उसके आने वाले भाई या बहन दोनों को अच्छी जिंदगी हम दोनों को मिलकर देनी होगी। नेहा के मुंह से इतना सुनते ही अजय सोच में पड़ गया। हम दोनों एक जिम्मेदारी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। चलो, अच्छा है, आरव को उसकी माँ और आने वाले बच्चे को उसका पिता मिल चुका है। अजय मन ही मन खुश हो गया और चाय के 2 कप लेकर नेहा के पास आकर बैठ गया। अच्छा नेहा, पता है, मुझे तुम्हारी डिलीवरी का सबसे बेसब्री से इंतजार है। मैं चाहता हूं इस बार इस घर में एक छोटी सी गुड़िया खेले, बिल्कुल मेरी प्रिया की परछाई हो। बोलते बोलते अजय चुप हो गया। तुम बहुत प्यार करते हो ना प्रिया से? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों, आज भी उसकी खुशबू को मैं अपनी सांसों में, इस घर में, हर जगह महसूस करता हूँ। जब भी आरव को देखता हूँ, मुझे लगता है जैसे प्रिया मेरे सामने बैठकर मुस्कुरा रही है। प्रिया की बातें अजय बड़ी ही खुशी से किए जा रहा था। नेहा के मोबाइल पर एक बार वाइब्रेशन हुआ। शायद किसी का मैसेज था। नेहा ने उस संदेश को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें छलक पड़ीं। संदेश विशाल का था। नेहा, मैं सिंगापुर में हूं और मैं तुम्हें बिना बताए यहां चला आया क्योंकि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए था। और अब मैं यहां रिया के साथ लिव इन में रह रहा हूं। रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। नेहा के हाथों से मोबाइल छूटकर गिर पड़ा। अजय ने उसके मोबाइल में संदेश खोलकर पढ़ा। उसे विशाल पर दया आ रही थी, जो नेहा जैसी समझदार और अच्छी लड़की को छोड़कर किसी और लड़की के प्यार में फंस गया था। अजय नेहा को संभालने को आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही आरव उसकी गोद में आकर बैठ गया। नेहा ने एक पल में ही आंसू पोंछकर उसके साथ खेलने लगी। अजय समझ गया था कि आरव नेहा के दर्द की दवा है। अजय, धन्यवाद का संदेश विशाल को कर दो। अगर वह मेरी जिंदगी से नहीं जाता, तो आरव मेरी जिंदगी में नहीं आता। उसे यह भी कह दो कि मैंने उसके प्यार को अपने दिल से अलविदा कह दिया। अब मेरी जिंदगी में आरव और मेरे होने वाले बच्चे की ही जगह है। अब नेहा घर पर रहने लगी थी, तो अजय ने भी वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। काम वाली बाई तो घर का काम करके चली जाती थी, पर उसके साथ नेहा के आसपास हमेशा रहने के लिए कोई तो चाहिए था, क्योंकि अब नेहा की डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका था। अब बस 10 से 15 दिनों में ही नेहा की डिलीवरी हो जानी थी। अजय किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था। नेहा को अजय का इतना जिम्मेदाराना व्यवहार बहुत अच्छा लगा। शायद यूं कह लो, नेहा के दिल में अजय के लिए प्रेम पनप चुका था। लेकिन नेहा चोट खाई हुई थी, इसीलिए वह दोबारा प्यार करने की गलती नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए अपने प्यार पर जिम्मेदारी की परत चढ़ा ली थी। अब तीनों एक साथ बहुत खुश थे। अचानक सुबह सुबह अजय की डोरबेल बजी। इतनी सुबह कौन आया हो? सोचते सोचते अजय आंखें मलते मलते दरवाजा खोलने पहुंच गया। अजय ने दरवाजा खोला। सामने विशाल खड़ा था। विशाल को देखकर अजय घबरा गया। तुम यहां? मुझसे गलती हो गई थी अजय। कोई बात नहीं विशाल। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नेहा और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत हैं। चलो, अंदर चलकर तुम उससे मिलो। अजय और विशाल अब भी पीछे पलटे ही थे कि पीछे दर्द से कराहती नेहा खड़ी थी।
अजय दौड़कर उसे संभालने बढ़ा ही था, लेकिन सामने विशाल को देखकर रुक गया। विशाल नेहा को संभालने लगा। नेहा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और अजय के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। अजय उसे लेकर बिना सोचे समझे सीधे अस्पताल की तरफ जाने लगा। अजय, मेरा आरव अंदर कमरे में सो रहा है। नेहा की बात सुनकर अजय ने दौड़कर अंदर के कमरे से आरव को गोद में उठाया और डिलीवरी के लिए तैयार किया हुआ बैग लेकर विशाल की मदद से नेहा को लेकर अस्पताल पहुंच गया। नेहा को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। नेहा को उच्च रक्तचाप की दिक्कत हो रही थी। ऐसे तो प्रसव के दौरान यह आम बात थी, लेकिन नेहा की दवाइयां देने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो रही थीं। किसी तनाव के कारण ऐसा हो जाता है। एक नर्स ने अजय को आकर बताया। अजय समझ चुका था कि नेहा अब विशाल को अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। अजय विशाल को सीधे वहां से जाने को कह भी नहीं सकता था। नेहा और आने वाले बच्चे का ख्याल कर अजय ने विशाल को वहां से जाने को कह दिया। तुम अभी यहां से चले जाओ विशाल। जब नेहा की डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद तुम आराम से आ जाना, नेहा से बात करना। अभी मैं यह समझ रहा हूं कि वह तुम्हारी मौजूदगी यहां पसंद नहीं कर रही है। विशाल अपना मुंह लटकाकर वहां से चला गया। विशाल के जाते ही नेहा का रक्तचाप नियंत्रित हो गया और नेहा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। जब कुछ घंटों बाद नेहा होश में आई, विशाल ने उसे गोद में बच्ची को देते हुए कहा, देखो नेहा, यह हमारी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक मिनट विशाल, तुम गलत बोल रहे हो। यह हमारी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, जिसे तुम मरने के लिए छोड़ गए थे। मैंने तुम्हारा मैसेज पहले ही पढ़ लिया था कि तुम्हें तुम्हारी रिया ने धोखा दे दिया, तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गई। अब तुम लौटकर मेरे पास आ गए। विशाल, देखो मेरे शरीर को। यह मेरा वही चिकना और सुंदर शरीर है जिसे तुमने प्रेम किया था। तुम्हें बच्चे का सुख देने के लिए और तुम्हारे वंश को बढ़ाने में अपना सहयोग करने के लिए मैंने अपनी सुंदरता और अनुग्रह का नुकसान सहा। मेरी बढ़ी हुई चर्बी और मेरे बेडौल शरीर की वजह से तुम मुझे छोड़कर भाग गए। विशाल, मैंने प्यार को बाय बाय बोल दिया। ये तुम्हारी नहीं, अजय की बच्ची है। अब तुम इस गलतफहमी में मत जीना। मैं अजय से प्यार करने लगी हूं। मैं अजय से प्यार नहीं करती। मैं अब किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार करने की सजा तो मैं भुगत चुकी हूं। मैं तुम्हें तलाक का कागज भिजवा दूंगी। तुम अपने लिए नई सुंदर सुडौल शरीर वाली लड़की ढूंढ लेना। विशाल अपने की पर शर्मिंदा था और वह जानता था कि नेहा अब उसके पास लौटकर कभी नहीं आएगी। इसीलिए अपनी भूल का दंड भुगतते हुए नेहा की जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया। अजय, यह हमारी अनन्या है। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं जानती हूं। मैं भी तुमसे प्रेम नहीं करती। मुझसे अभी यह प्रेम, इश्क, मोहब्बत नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आरव से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसे अपने आप से जुदा नहीं कर पाऊंगी। आरव और अनन्या एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हमारा जिम्मेदारियों का पूरा परिवार हुआ। मैं आरव और अनन्या की माँ बन गई और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मुझे उस विशाल के पास मत भेजो। नेहा की बातें सुनकर अजय की आंखें छलक आईं। उसने आगे बढ़कर नेहा के सिर को चूम लिया। अब दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हैं। उसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।